द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद कि आपसे बातें करने का मौका दिया, और आप सबका भी जो है धन्यवाद। आप लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो आज फिर एक बार जो है परमेश्वर ने मौका दिया आपसे बात करने का। तो आज एक नए विषय पर हम लोग शुरू करेंगे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु परमेश्वर, आज यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको और उनके परिवार को, प्रभु उनके रिश्तेदारों को, प्रभु उनके आस पड़ोस के लोगों को प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु। और जो आज वचन आएगा प्रभु, वो प्रभु परमेश्वर बेदारी प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन में लाए प्रभु, और प्रभु आपका राज्य हमारे बीच में आए प्रभु, यीशु के नाम से हालेलुया। तो फिर एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज का जैसे विषय है परमेश्वर के राज्य के बारे में। आमीन। परमेश्वर का राज्य जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हमारे संसार में परमेश्वर का राज्य कितना महत्व रखता है। और एक जो है पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है, और एक जो है स्वर्ग में जो है परमेश्वर का राज्य है। आमीन। तो पहली बात जो है हम लोग भजन संहिता किताब में 103 में जाएंगे, हम वचन को पढ़ेंगे। जैसे 103 कहता है भजन संहिता 103 उसका 19 है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जो है स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है स्वर्ग में जो है वो महिमा में भरे हुए सिंहासन पर बैठा हुआ है, मगर उसका राज्य जो है यहाँ पर पृथ्वी पर है। आमीन। और उसका राज्य पृथ्वी पर है, ये कैसे हमें पता चलता है, उसका राज्य जो है कैसे यहाँ पर पृथ्वी पर काम करता है, उसके बारे में हम लोग आज जो है सीखेंगे। तो पहली बात हमने पढ़ा, और हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो है अपने राज्य को किस तरह से विस्तार करता है, किस तरह से वो बढ़ाता है। और हम देखते हैं समय समय पे जो है हमारे देश में भी, पूरे दुनिया भर में भी जो है अलग अलग लोगों ने जो है राज्य किया है, अलग अलग लोगों ने जो है शासन किया है। और आप और हम सब जानते हैं, जैसे हमसे पहले जो है अंग्रेज लोगों ने जो है इस देश पर जो है राज्य किया, मुगल जो लोग थे वो लोग ने राज्य किया, अलग अलग लोगों ने जो है राज्य किया। और वो सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने जो है राज्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सारे लोग अपने राज्य को स्थापित करते हैं, अलग अलग जगह पे जो लोग अपने अपने राज्य को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? यीशु मसीह 2000 साल पहले जो है परमेश्वर के राज्य को जो हमारे बीच में लेकर आया और उस राज्य को स्थापित किया, मगर आज वो राज्य कहाँ पर है? आज वो राज्य कितना बड़ा हुआ है? आज वो राज्य की स्थिति क्या है, राज्य की जो है परिस्थिति क्या है? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर उसके वचन में कह रहा है भजन संहिता किताब में कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, मगर उसने अपने राज्य को जो है इस सारे संसार पर जो है पृथ्वी पर जो उसने राज्य को अपने स्थापित किया, मगर वो कहाँ पर है? उस राज्य को जो है यीशु मसीह ने इस धरती पर लेकर आया। भजन यूहन्ना किताब 1 अध्याय उसका 4 वचन कहता है कि जो है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हम सब ने जो है उस पिता की महिमा को देखा यीशु के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के जो है राज्य को जो है यहाँ पर लेकर आया, और यीशु मसीह ने शुरुआत भी जब की, प्रचार करना शुरू किया, तो उसका यही वचन था। वो ये कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह ने भी जब प्रचार किया तो वो यही बातें कह रहे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर अपने राज्य को जो हमारे बीच में जो है वो लेकर आना चाहता है। इसीलिए जो है दूसरा कुलुस्सियों किताब में वहां पर जो है पहले अध्याय में 13 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह के द्वारा हमको जो इस संसार में से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जो है उसने प्रवेश कराया। हालेलुया। और आप जो है आज परमेश्वर के राज्य के
वारिस है, परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है, परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें रखा है, परमेश्वर ने अपने राज्य में जो है स्थापित किया है। तो चर्च, मेरा और आपका फर्ज बनता है, अगर उसने अपने राज्य में हमें बुलाया है तो उसके राज्य को जो है विस्तार से जो है उसके राज्य को जो है सारे संसार भर में जो है फैलाना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए जो है बहुत ही बेहतरीन जो है उदाहरण जो है मरकुस के किताब में 4 अध्याय में जो है 30 से लेकर 32 तक जो है परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है और परमेश्वर के राज्य जब बढ़ता है तो क्या होता है। बहुत अच्छा उदाहरण वहां पर दिया मरकुस का किताब 4 अध्याय 30 से लेकर 32 में जो है एक छोटे से राई के दाने के बारे में। आमीन। आपने कई बार सुना है, हमारा विश्वास जो है एक राई के दाने के समान भी रहेगा तो हम जो है चट्टान से कहेंगे तो वो हट जाएगा। उसी तरह से जो है यहाँ पर ये उदाहरण जो है राई के दाने से जो है लिया गया है। परमेश्वर का राज्य ऐसा जो है एक छोटे से राई के दाने के। अगर उस वचन को अगर पढ़ोगे तो वहां पर कहता है, मरकुस का किताब जो है वहां पर 4 अध्याय जो है 30 से लेकर 32 में जो है पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है, फिर उसने उनसे कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वो राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य जो है बताया गया कि राई के दाने के समान है, बहुत ही छोटा होता है, जब बोया जाता है तो बहुत ही छोटा होता है और जो है सारे जो है पेड़ों से जो है बहुत ही छोटा होता है जब बोया जाता है, मगर जब वो बढ़ता है तो सारे जो है साग पात से बड़ा बन जाता है। और वचन कहता है कि आकाश के पक्षियां उस पे बसेरा करते हैं। तो उसी तरह से जो है परमेश्वर ने अपने वैभव को, परमेश्वर ने अपनी महिमा को, परमेश्वर ने अपने सामर्थ को जो स्वर्ग में है वो जो है हमारे जीवन में उसने जो है वो बीज को जो है परमेश्वर के राज्य को हमारे अंदर जो है वो डाला, इस संसार में भेजा है। उस राज्य को जो है इतना मुझे और आपको जो है बढ़ाना है ताकि जो है हर एक लोग जो है मेरे द्वारा और आपके द्वारा जो है आशीष को पाना है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि आकाश के पक्षी उस पे बसेरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जो है क्या कहना चाह रहा है कि मेरे द्वारा आपके द्वारा जो है परमेश्वर जो है पूरे संसार भर में जो है परमेश्वर आशीष को देना चाह रहा है। तो चर्च, आज मुझे और आपको जो है इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य हम कितना फैला रहे। परमेश्वर के राज्य हमारे अंदर बोया गया, यीशु मसीह यहाँ पर हमारे लिए जो है मेरे और आपके लिए यहाँ पर धरती पर आया और उसने अपने वचन के द्वारा जो है अपने राज्य को बोया हमारे अंदर। और बोने के बाद जो है आज क्या परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, क्या आज लोग जो है मेरे द्वारा आपके द्वारा आशीष पा रहे हैं। ये मुझे और आपको सोचना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जो है अपने प्रचार में भी जब उसने शुरू किया तो वहां पर मत्ती का किताब 3:2 में कहता है और 4:17 में कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखाता है, कलीसिया को कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आमीन। यीशु मसीह भी यही प्रार्थना में सिखा रहा है कि उसका राज्य यहाँ पर आए। मुझे और आपको भी जो यही प्रयास करना है कि परमेश्वर के राज्य को हम यहाँ पर जो है धरती पर जो है लेकर आए और परमेश्वर के राज्य को जो है हम पूरे संसार भर में जो है पूरी तरह से हम फैला सके। आमीन, हालेलुया। और वहां पर इब्रानियों किताब जो है अगर आप पढ़ोगे, इब्रानियों किताब 11वां अध्याय, वहां पर जो है 33वां वचन, अगर 11वें अध्याय को आप पूरा पढ़ोगे तो वहां पर जो है ऐसे विश्वास के नायक लोग के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने विश्वास के द्वारा कितने बड़े काम किए, कितने बड़े चमत्कार किए
और बाइबल बताती है 33वां वचन के विश्वास के द्वारा जो है उन्हें राज्य को जीता है। विश्वास के द्वारा जो उन्हें राज्य को जीता है। और हम देखते हैं कि जो है यहोशू के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यहोशू भी जो है इस तरह से परमेश्वर के राज्य को जो है बढ़ाते जा रहा था कि वो जहां भी जा रहा था वो सारे नगर को, सारे देश को जीत लेता था और हर एक जगह पर जो है परमेश्वर के राज्य को जो है वो बता रहा था। आमीन। और आप पढ़ोगे, बाइबल में भी पढ़ोगे तो यूसुफ के समय पे भी, दानियल के समय पे भी जो है लोगों ने मान लिया कि जो है हमारा परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। जो है राजा लोग भी कहने लग गए कि इज़राइल का परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, इज़राइल के परमेश्वर को जो है हमें मानना चाहिए। नामान कोढ़ी भी कहता है कि मैं जो है अब से जो है सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर को मैं मानूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि जो है लोगों के अंदर जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाई दिया। लोगों के अंदर जो परमेश्वर के जो है वो अद्भुत सामर्थ को जो है उन्हें प्रकट किया और वो सामर्थ को देखकर लोग जान गए कि परमेश्वर जो है इनके साथ में है और इनका परमेश्वर ही जो है सच्चा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में देखते तो पूरे राज्य के राज्य जो है निनिवे के लोगों ने पश्चाताप किया। निनिवे के लोगों ने जान लिया कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और निनिवे के लोगों ने पश्चाताप किया और अपना जीवन जो है परमेश्वर को समर्पण किया, छोटे से लेकर बड़े तक। तो उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है ऐसा बने, जो है पूरे संसार को जो है हम बदल सके और जो है ऐसा समय आ जाए कि हमारा देश मसीह देश कहलाए। हालेलुया। मसीह देश कहलाए, ये परमेश्वर का राज्य जो है हर एक जगह पर फैल जाए। इसीलिए वहां पर जो है पहला पतरस किताब उसके दूसरे अध्याय में 9वां वचन कहता है। पहला पतरस का किताब उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन कहता है। हम सबको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम इस धरती पर क्या है और इस धरती पर हम जो है किसके लिए रखा गया है। वहां पर वचन कहता है, पढ़ेंगे हम लोग वचन को। पहला पतरस का जो है 2:9 में इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हम जो है राजकीय याजक लोग हैं। हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस है। वहां से परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है चुन लिया है और मुझे और आपको जो है यहाँ पर इस धरती पर जो है नियुक्त किया है कि हम जो है यहाँ पर परमेश्वर के जो है राजदूत कहलाए, परमेश्वर के जो है राज के याजक कहलाए। और याजक का काम यह है, राजदूत का काम यह है कि वो अपने लोगों की जो है सेवा करे, अपने लोगों को बचाए, अपने लोगों को जो है संभाले और अपने लोगों को सही सलामत उनके देश में उनको पहुंचाए। और हमारा देश जो है वो स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। तो चर्च, मुझे और आपको जो है तैयार हो जाना है, मुझे और आपको जो है परमेश्वर के लिए खड़ा होना है और परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर स्थापित करना है। आमीन। स्थापित करना है, क्योंकि कई सारे लोग आज जो है भटक गए। बाइबल बता रहे कि जो है भटक रहे यहाँ वहाँ, उनका कोई चरवाह नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं, उनको कोई जो है सिखाने वाला नहीं है। तो चर्च, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज मुझे और आपको जो है तैयार होना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसे जो है 2 प्रकार के राज्य है, एक तो पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है और स्वर्ग भी जो एक परमेश्वर का राज्य है। तो मुझे और आपको जो है पृथ्वी का जो राज्य है वो सिर्फ एक जो है स्वर्ग का एक छाया मात्रा है, मगर जो हमारा रियल जो है राज्य है स्वर्ग राज्य। चर्च, मुझे और आपको जानना है, मुझे और आपको सीखना है, मुझे और आपको जो है परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत आशीषित लोग हैं और परमेश्वर ने इतने अच्छे देश में, इतने अच्छी जगह पर मुझे और आपको रखा है कि हम जो है आज़ादी के साथ में जो है परमेश्वर के नाम को प्रचार कर सकते हैं, आज़ादी के साथ में जो है यीशु की आराधना कर सकते हैं, आज़ादी के साथ में जो है लोगों को जो है वचन बता सकते हैं। तो कम ऑन चर्च, तैयार हो जाए, परमेश्वर के राज्य को हम इतना
बढ़ाए, ताकि जो लोग जाने कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आपने अभी तक इस वचनों को सुना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य किया है, और मैं चाहता हूँ कि जो है ये वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, और आशा करता हूँ परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके देश को आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।